नमस्कार, मिशन बदलो ज़िंदगी से मैं हूँ प्रियंका। आज आपके सामने एक बहुत सीरियस कंसर्न लेकर आई हूँ, जो शायद आज हम सबका कंसर्न है, हम सबकी प्रॉब्लम है। हर घर में कोई ना कोई इन सारे इश्यूज से जूझ रहा है। मुझे लगा मैं क्यों ना आपको अवेयर करूँ और इन कुछ आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से आपकी मदद करूँ उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तो ये है क्या? इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपके शरीर के किसी भी पार्ट में, किसी भी अंग में स्ट्रेस है, किसी भी तरीके का कोई बीमारी है, डिजीज़ है, जो कि हील नहीं हो पा रही है, जो कि बढ़ती जा रही है, आप कितनी भी मेडिसिन्स ले रहे हैं, आप कितने भी उपाय कर रहे हैं, लेकिन सब फेल हो रहा है, तो वक्त आ गया है आपको जागरूक होने का। वक्त आ गया है आपको अपने अंदर झांकने का कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो 100 बात की एक बात आपको बताऊंगी। आप चाहें तो इसे अध्यात्म से जोड़ लें, आप चाहें तो इसे आयुर्वेद से जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इसे नेचुरोपैथी के साथ अटैच कर सकते हैं। पर बात बहुत पते की है, और वो ये है कि हमारे जिस भी अंग में प्राण वायु की कमी होती है, जो प्राण ऊर्जा होती है, जो हमारी हीलिंग की वाइब्रेशन होती है, उसकी जहाँ कहीं भी कमी होती है, वहीं पर बीमारियां बढ़ने लगती हैं। हमारी डाइट, हमारी क्योर, मेडिसिन, ये सब बहुत बाद में आती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे आवश्यक चीज़ है, वो है प्राण वायु। और ये है क्या? जिसे हम लेते हैं, जिसे हम कंज्यूम करते हैं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वो है ये। और वो है हमारी सांसें। जी हाँ, इस सांस लेने का जो तरीका है, ये जो ब्रीदिंग का मेथड है, ये आपको सुपर एनर्जेटिक बना सकता है, आपको सुपर हेल्दी बना सकता है। और इसी का गलत तरीका आपको बीमार से बीमार इंसान बना सकता है, आपको बेड रिडन बना सकता है, आपका जीवन समाप्त कर सकता है। आपने ज़रूर अपने जीवन में सुना होगा कि हम सबको सांसें गिनकर मिलती हैं। जी हाँ, हमारी सबकी सांसें हमें गिन के मिली होती हैं। बहुत सारी रिसर्च चीज़ें साबित कर चुकी हैं कि जो इंसान जब अपनी अंतिम अवस्था में होता है, या हमने भी कभी ना कभी ये अनुभव किया होगा, देखा होगा, तो उसकी सांस बहुत तेज़ी से चलती है। यानी कि उसकी जो ब्रीदिंग की लेंथ होती है वो बहुत शॉर्ट हो जाती है, बहुत उथली हुई सांसें होती हैं। और जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी जो सांस होती है वो बहुत गहरी होती है। वो फास्ट लेता है पर उसकी गहरी होती है, वो पेट से सांस लेता है। उसका जो पेट होता है, उसका जो नाभि होता है, वो सांस लेते समय हिलता है। वो होता है प्राण वायु का संचार हो रहा होता है। तो हमारी जो ब्रीदिंग की लेंथ जितनी छोटी होती जाएगी, हमारा जीवन भी उतना ही छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे सारे अंगों को वो प्राण वायु, वो हीलिंग एनर्जी मिलेगी ही नहीं। तो ज़रूरी है यहाँ पर जागरूक होने की, सांसों के प्रति संवेदनशील होने की, सांसों के प्रति जागरूक होने की। और यही है ध्यान, यही है मेडिटेशन, यही है हीलिंग, यही है रेकी। जी हाँ, आप इसको जो चाहे वो नाम दें, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा मेथड बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। और अगर ना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, पर प्रॉमिस करिए कि ईमानदारी से आप इसे फॉलो करेंगे। अगर आपकी किसी भी बॉडी में कोई बीमारी बढ़ रही है तो 100% वहाँ पर उस प्राणवायु की कमी है। अगर आपने उसको वहाँ पर वो प्राणवायु भेजना शुरू कर दिया तो वो धीरे धीरे क्योर होने लगेगा। और इसको करना कैसे है? इसके लिए आपको सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर बैठकर ही आपको कम से कम 21 बार गहरी सांस लेनी है। और सांस लेते समय आपका पेट फूलना चाहिए, पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। और जब आप सांस को छोड़ते हैं तो आपका पेट पिचकना चाहिए। और आपको फील क्या करना है?
जब आप सांस लेते हैं तो आप फील करिए कि एक हीलिंग एनर्जी, एक हीलिंग की वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी, और जिस भी भाग में आपको परेशानी है वहाँ पर उसको फील करिए, वहाँ पर उसको भेजिए। चाहे वो आपके फॉरहेड में हो स्ट्रेस की वजह से, चाहे वो आपको कोई हार्ट डिजीज़ हो, लीवर का हो, इवन अगर आपको कैंसर भी हो तो वहाँ भी उसको भेजिए। उसको भी क्योर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो उसको वहाँ पर भेजिए। आप फील करिए कि एक बहुत डिवाइन एनर्जी वहाँ पर जा रही है और आपकी बॉडी का वो पार्ट पूरी तरीके से क्योर हो रहा है, हील हो रहा है। और जब आप सांस बाहर छोड़ें तो आप ये महसूस करिए कि वो सारी नेगेटिविटी वहाँ से शक करके, वहाँ से खींच के उसको बाहर फेंक रहा है। फिर आपको दिन में जब भी याद आए फिर से आप यही प्रक्रिया दोहराइए, और रात में एक बार सोने से पहले भी इसको ज़रूर करिए। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप इसको कितनी बार कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इसे 3 बार आपको ज़रूर करना है। और 7 से लेके 21 दिन में आपके पास जो रिज़ल्ट आएंगे वो मैजिकल रिज़ल्ट होंगे।